जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 12th क्लास की एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्सेस। चैप्टर नंबर 3 एंड एलिमेंट्री ऑपरेशंस। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको कराऊंगा मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्री ऑपरेशंस। क्या होता है मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री ऑपरेशन का क्या काम होता है, हम क्यों लगाते हैं, राइट, और किस तरह से यूज करते हैं, और हाउ मैनी ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन, राइट स्टूडेंट। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स देयर आर 6 ऑपरेशन। किसी भी मैट्रिक्स पे हम 6 ऑपरेशन लगा सकते हैं। 3 ऑपरेशन जो है ड्यू टू रो है एंड 3 ऑपरेशन क्या है, ड्यू टू कॉलम। तो इस प्रकार से 6 ऑपरेशन। और स्टूडेंट्स दूसरी बात यह है कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, राइट, कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं ऑपरेशन, तो अगर रो का यूज कर रहे हैं तो उस पर हमेशा रो का ही यूज करेंगे, राइट। कॉलम का यूज कर रहे हैं तो कॉलम का, राइट। वो बेसिकली क्या है, जब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे इन ऑपरेशंस को यूज करके, तब के लिए है, राइट। सो देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा से देयर आर 6 ऑपरेशन, राइट। इसी को ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं, राइट, या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ऑन ए मैट्रिक्स, राइट। 3 ऑफ विच आर ड्यू टू रोज, जिसमें 3 क्या है, ड्यू टू रोज के कारण है 3 ऑपरेशन, एंड 3 ड्यू टू कॉलम्स। ये चीज मैंने बताया भी। विच आर नोन एज एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को हम एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, राइट स्टूडेंट। सो आगे देखिए, द इंटरचेंज ऑफ एनी टू, राइट, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स, राइट। किसी भी 2 रो और कॉलम्स का इंटरचेंज, सिंबॉलिकली द इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth रोज इज डिनोटेड बाई ri टू rj। ऐसे ri को सपोज rj से, राइट, कोई ri ith रो एंड jth रो को आपस में क्या किया जाए, इंटरचेंज किया जाए, राइट। ri की जगह पे rj, rj की जगह पे ri, राइट। एंड इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth कॉलम, इसी प्रकार कॉलम के लिए भी i को jth कॉलम में, jth को i कॉलम में, और इसको इस तरह से एरो से लिखते हैं, राइट। ci इस 2 साइडेड रेज से, राइट, कि इसको उधर उसको इधर ला रहे हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, ये एक गिवन मैट्रिक्स ए है। इस पे देखिए, अगर r1 टू r2, r1 को इंटरचेंज कर रहे हैं स्टूडेंट्स r2 में, r1 को r2 में, राइट, या r2 को r1 में कह सकते हैं, राइट। तो देखो ये r1 है, ये फर्स्ट रो क्या है स्टूडेंट, दैट इज r1, ये r1 है, और r1 को r2 में इंटरचेंज कर रहे हैं, और ये कौन सी है, ये सेकेंड रो है r2। अब इसको इंटरचेंज कर दिया हमने, राइट, इसको इंटरचेंज कर दिया, तो देखो r1 क्या है 1 2 1, r2 क्या है -1√3 1। तो अब इंटरचेंज करने के बाद क्या हो गया स्टूडेंट, देखिए वी गेट, तो राइट 1 2 1 नीचे आ गया, राइट, r2 देखो, और बेसिकली ये -1 है, राइट। अब ये सेकेंड रो है, r2 ऊपर आ गया, देखो यहां पे r1 r2 इस तरह से है, यहां पे r2 ऊपर आ गया, और ये नीचे r1 आ गया। इंटरचेंज कर दिया हमने, क्या किया, r1 को r2 से, r2 को r1 से इंटरचेंज कर दिया, तो नया मैट्रिक्स ये बन गया। तो इस तरह से, इसी प्रकार से स्टूडेंट्स क्या है, हम कॉलम पे भी लगा लेंगे। मान लो C1 है, ये C2 है, राइट। C1 को हमने, C2 को हमने C3 से इंटरचेंज कर दिया, ये C2 C3, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए हम ओरिजिनल मैट्रिक्स पे करेंगे, इस पे, उस पे भी कर सकते हैं, इस पे भी कर सकते हैं, राइट। C2 को C3 से इंटरचेंज, तो
ये पहला तो सेम रहना है, पहला कॉलम सेम रहेगा, राइट। और यहाँ पे 1 1 7, थर्ड को C2 पे एंड 2 को सेकंड रो को C3 के पोजीशन पे ले गए हैं, ये आ गया। तो इस तरह से हम रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। क्लियर, समझ आई बात स्टूडेंट। उसके बाद देखिए द मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेकंड रो, सेकंड रूल है, राइट स्टूडेंट। जैसे हमने रो पे लगाया था उसी प्रकार से कॉलम में, वो पहले है इंटरचेंज ऑफ रो और कॉलम। दूसरा रूल है स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन का या एलिमेंट्री ऑपरेशन, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम बाई ए नॉन जीरो नंबर, symbolically the multiplication of each element of ith row by k, where k is non-zero is denoted by ri to kri, right student, and the corresponding columns, इसी प्रकार से कॉलम्स के लिए is denoted by ci to kci। इसका मतलब स्टूडेंट कहा जा रहा है k एक नॉन जीरो नंबर हो, राइट। तो किसी भी कॉलम या रो को हम r1 को क्या लिख सकते हैं, राइट स्टूडेंट, r1 को हम KR1 लिख सकते हैं, राइट। इसको कुछ मल्टीप्लाई, मतलब R1 को हम इंटरचेंज करें इस तरह से कि इसके अंदर कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करके लिखें तो भी क्या है, ये भी एक ऑपरेशन हो जाएगा, राइट। तो मैट्रिक्स पे देयर इज नो इफेक्ट ओवर द अरेंजमेंट, टोटल राइट, टोटल उसी पे पैटर्न पे ही आएगा, राइट, नया मैट्रिक्स। इसी प्रकार से C1 के लिए C1 इक्वल टू KC1। अब देखो कोई मैट्रिक्स हमने ले लिया, ये मैट्रिक्स पे कैसे यूज कर रहे हैं। सपोज स्टूडेंट्स कहा जा रहा है यहाँ पे हमने रो के लिए देख लो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं स्टूडेंट्स R1 को मैं लिख दूं R1 इक्वल टू 2R1, तो इस तरह से मैं लिखूं तो ये नया मैट्रिक्स आफ्टर यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या बन जाएगा अपना R1। अब तो 2R1 मतलब R1 को मैं 2R1, तो ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2/7 हो जाएगा, -1√3 एंड 1/7 ये हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। इसी प्रकार से इस पे कॉलम ऑपरेशन पे भी हम लगा सकते हैं। C3 को मैंने क्या लिख दिया 1/7 C3, ये मैट्रिक्स B है, इस पे हमने अप्लाई किया है, राइट, 1/7 C3, तो ये क्या हो गया 2B, राइट स्टूडेंट। इस पे हमने क्या लगाया C3 कौन सा है ये, इसमें क्या किया हमने C3 1/7 C3, तो आप जानते हो सारे कॉलम के सारे एलिमेंट में C3 वाले में 1/7 का मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस प्रकार से ये सेकंड ऑपरेशन हो गया। अब थर्ड देखिए, थर्ड रूल ट्रांसफॉर्मेशन का, द एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, राइट, द एडिशन ऑफ द एनी रो और कॉलम, द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम्स, राइट, कॉलम multiplied by any non-zero numbers, symbolically the addition to the elements of ith row, the corresponding elements of jth row, right, multiplied by k is denoted by ri plus ri krj। इसका मतलब स्टूडेंट्स कहा जा रहा है कि कोई भी रो, सपोज ri है, कोई भी रो को हम, राइट, किसी भी रो को हम उसके साथ में, उसी रो के साथ में और किसी रो को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसके सम के रूप में हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड कॉलम, रो और कॉलम में, राइट, कोई कांस्टेंट एनी नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई करके, राइट, हम एडिशन के रूप में लिख सकते हैं इस तरह से, राइट। तो देयर इज, ये भी एक ऑपरेशन है। सिमिलरली कॉलम के लिए भी है। कॉलम क्या है CI इक्वल टू, किसी भी कॉलम को हम CI मतलब उस कॉलम में दूसरे कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, राइट। तो ये थर्ड ऑपरेशन है। तो एक
जैसे यहां पे इसको फॉर एग्जांपल देखिए, राइट, एक मैट्रिक्स सी है, इसके अंदर हमने क्या लिखा, R2 को लिखा हमने R2 माइनस 2R1, मतलब R2 क्या है स्टूडेंट, R2 ये है अपना, ये अपना R2 है, इसके अंदर से मैंने R2 से मैंने 2 टाइम्स R1 के अंदर 2 का मल्टीप्लाई करके R2 से माइनस कर दिया, देखो R2 माइनस 2R1, तो R2 ये है, फिर 2R1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस करेंगे, 2R1 2 इंटू 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार से 2 माइनस 1 में से 2 इंटू 2 माइनस करेंगे -4, तो -1 क्या है स्टूडेंट R1, R2 का मतलब ये वाला -1 है, राइट, एंड 2R1 माइनस फिर 2R1, R1 की जगह पे ये है इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा -1 -4, तो ये क्या हो जाएगा -5, तो ये -5 आ गया। तो इस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, इसी प्रकार से सी वाला भी। सो स्टूडेंट्स देखिए इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। इनवर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ऐसा मैट्रिक्स बेसिकली कि कोई किसी मैट्रिक्स को हम इनवर्टिबल मैट्रिक्स तभी कहते हैं कि मतलब कोई मैट्रिक्स, सपोज ए कोई मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स एक बी मिल जाए, कोई और मैट्रिक्स बी हो, और ए बी को मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें और दोनों बराबर हो, ए बी इक्वल टू बी ए, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो हम कहेंगे बी जो है ए का इनवर्स मैट्रिक्स है, राइट, इनवर्स मैट्रिक्स है, और हम कहेंगे इनवर्टिबल है, बेसिकली ए को हम कह देंगे कि इनवर्टिबल है, राइट। जैसे कोई स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ए है, राइट, इसको हम इनवर्टिबल तभी कहते हैं जब कोई मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स बी, राइट, सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए, इस तरह से हो कि ये कम्यूट करे आपस में और ये बराबर आई के बराबर हो जाए, राइट। तो इन दिस केस हम क्या कहेंगे, ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, क्या कहेंगे हम, ए इज हम क्या कहते हैं ए को, ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, राइट, ए को हम इनवर्टिबल मैट्रिक्स कहेंगे। बात समझ आई। सो देखिए डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होना चाहिए स्टूडेंट, ये सब बातें जो कर रहे हैं हम सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही है, राइट, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स b, मैंने बताया था ना एक अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स b एग्जिस्ट करे ऑफ द सेम ऑर्डर, उसी ऑर्डर की, सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई हो जाए, राइट, इस तरह से एग्जिस्ट करे कि उसको कम्यूट करे बेसिकली, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, राइट। देन B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, तो हम B को क्या कहेंगे, A का इनवर्स, मतलब A का इनवर्स बराबर B हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, हम B को A का इनवर्स कहेंगे, एंड इट इज राइट डिनोटेड बाई A इनवर्स, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, राइट। इन दैट केस A इज सेड टू बी इनवर्टिबल, इस केस में हम कहेंगे कि A इनवर्टिबल है। क्लियर, A इनवर्स B होगा और हम A को इनवर्टिबल कहेंगे। आगे देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है 2x2 की, एक मैट्रिक्स B है, राइट, B2 मैट्रिक्सेस, क्लियर, एंड AB इक्वल नाउ AB इक्वल टू हमने मल्टीप्लाई किया, राइट, तो फाइनली क्या आ गया 1 मैट्रिक्स आ गया 1 0 0 1, राइट, आई मैट्रिक्स आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, और बीओ को भी मल्टीप्लाई किया तो ये भी आइडेंटिटी आ रहा है, thus B इज द इनवर्स ऑफ ए। इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि B क्या है, A का इनवर्स है, राइट। इन अदर वर्ड्स B इक्वल टू A इनवर्स एंड A इज द इनवर्स ऑफ B, A इक्वल टू B इनवर्स। स्टूडेंट्स अगर A इनवर्स B है, क्लियर,
ए इनवर्स बी है, मतलब ए का इनवर्स बी है, तो हम ये भी कह सकते हैं बी का इनवर्स ए भी है। क्लियर स्टूडेंट? मतलब क्या है, बी का ए इनवर्स बी है एंड या बी का इनवर्स ए है, राइट। और दूसरा हम कह सकते हैं कि ए इज द इनवर्स ऑफ बी, ए इज द इनवर्स ऑफ बी, तो बी इनवर्स ए इक्वल टू बी इनवर्स, मतलब दोनों है कि मतलब ए बी जो है इनवर्स ऑफ ए होगा एंड ए भी इनवर्स ऑफ बी होगा, आपस में एक दूसरे से इनवर्स से रिलेटेड होंगे, राइट। दोनों तरीके से हम कह सकते हैं ए बी का इनवर्स है या बी ए का इनवर्स है, राइट। सो थ्योरम देखिए स्टूडेंट, थ्योरम नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफी कंसेप्चुअल है, राइट। सो क्या कहा जा रहा है थ्योरम नंबर 3, राइट, द यूनिकनेस ऑफ द इनवर्स, राइट। इसमें कहा जा रहा है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स के बारे में। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जा रहा है, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। स्टूडेंट्स कहा जा रहा है कोई मैट्रिक्स है, राइट, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है, राइट। यूनिक का मतलब क्या है, किसी भी मैट्रिक्स के लिए मतलब इनवर्स अगर एग्जिस्ट करे तो केवल और केवल एक ही इनवर्स होगा, उसके 2 इनवर्स या 10 इनवर्स नहीं हो सकते हैं। इसको हम प्रूफ करेंगे बाय थ्योरम। क्या ये बात सही है, राइट? तो क्या ये बात सही है, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ मतलब हम एज्यूम करते हैं कि भाई मैथमेटिक्स में क्या है, जो बातें अगर होती हैं या नहीं होती हैं उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं, राइट। इसके अंदर स्टेटमेंट में तो ये कहा जा रहा है कि यूनिक इनवर्स होता है, लेकिन हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि भाई यूनिक इनवर्स नहीं है, एक बार उसको अपोजिट हम हाइपोथेसिस करेंगे, राइट, सपोज करेंगे। देखिए प्रूफ स्टूडेंट, लेट ए इक्वल टू ए आई जे, कोई मैट्रिक्स है ए आई जे भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। ए क्या है, ऑर्डर एम का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ पॉसिबल, हमने पॉसिबल कर लिया, सपोज कर लिया, लेट बी एंड सी बी टू इनवर्सेस ऑफ ए, राइट स्टूडेंट। ए आई जे कोई मैट्रिक्स है, हमने सपोज कर लिया कि बी एंड सी बी टू इनवर्स ऑफ ए। बी और सी क्या है, दोनों ए के इनवर्स हैं, राइट। वी शैल शो दैट बी इक्वल टू सी। अब हमें शो करना है कि बी इक्वल टू सी, राइट। मतलब हमने सपोज एक मैट्रिक्स है और पॉसिबल कर लिया हमने कि लेट बी और सी उसके दो अलग अलग इनवर्स हैं, दो इनवर्स हैं, राइट, हमने सपोज किया है। लेकिन फाइनली हमें दिखाना क्या है, बी इक्वल टू सी। क्यों? अगर बी इक्वल टू सी दोनों इनवर्स इक्वल सेम है तो इसके मतलब उसके यूनिक इनवर्स होता है, राइट। हमें ये शो करना है जब ये कंट्राडिक्ट, जबकि हमने माना हुआ है दो डिफरेंट इनवर्सेस, राइट। बी और सी को हमने दो इनवर्स लिया हुआ है। सो देखिए स्टूडेंट, सिंस बी इज द इनवर्स ऑफ ए, हमने लेट सपोज क्या किया हुआ है, बी एंड सी बी टू इनवर्स ऑफ ए, तो हमें गिवन है सिंस लिखेंगे कि सिंस बी इज द इनवर्स ऑफ ए। अगर बी इनवर्स है, अभी हमने पिछले वाले स्टेटमेंट में क्या पढ़ा था, इनवर्टिबल मैट्रिक्स में, अगर ए का इनवर्स बी है स्टूडेंट तो क्या होता था, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होता था, है कि नहीं? वही तो हमने सपोज किया था कि ए का इनवर्स बी है तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन है, राइट स्टूडेंट, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और आल्सो सिंस सी इज आल्सो द इनवर्स ऑफ ए, हमने इसको भी सपोज किया तो ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू, ये भी आइडेंटिटी हो जाएगा। बट 10 हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स बी को हम बी इंटू आई लिख सकते हैं। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बी ही रहेगा। और बी और आई को हमने क्या लिख दिया, ए सी, कहां से, यहां से इक्वेशन 2 से, क्योंकि आई ए सी के भी इक्वल है तो हमने आई को ए सी लिख दिया। फिर ये रूल लगा दिया एसोसिएट,
चूंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, तो बी ए इंटू सी लिख दिया, और बी ए इक्वेशन 2 को हमने यूज किया। बी ए क्या है, ये भी आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी इंटू सी, सी हो जाएगा। तो हमने फाइनली क्या शो कर दिया, बी इक्वल टू सी। हमने क्या शो कर दिया, बी इक्वल टू सी शो कर दिया कि नहीं स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है, जो हमने दो यूनिवर्स माना हुआ है बी एंड सी, वो फाइनली क्या मिल रहे हैं, सेम है। इसके मतलब हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग है कि नहीं, कि उसके दो यूनिवर्स होते हैं, वो रॉन्ग है। हेंस लिखेंगे, हेंस इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक। चूंकि हमने सपोज तो किया था दो मैट्रिक्स दो इनवर्स होता है, लेकिन वो फाइनली क्या मिल रहा था, मिल रहा है सेम मिल जा रहा है। मतलब अगर 10 इनवर्स माने तो वो फाइनली सारे के सारे सेम मिल जाए, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि इसका यूनिक इनवर्स है कि नहीं। मतलब एक के अलावा इनवर्स है ही नहीं। अगर हम अलग अलग मानते हैं तो सेम बात मिल जाती है। स्टूडेंट बात समझ आ गई होगी। थ्योरम नंबर 4 देखिए, राइट। 4 में क्या कहा जा रहा है, इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर, राइट, देन ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। स्टूडेंट्स अगर ए बी सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं तो ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, राइट। आगे इसको हम प्रॉपर्टी की तरह भी यूज करेंगे, राइट। देखिए कैसे आता है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की हम डेफिनेशन करेंगे, यूज करेंगे, और हम जानते हैं कि ए बी इंटू ए इनवर्स बी इक्वल टू ए। अगर स्टूडेंट्स ए मैट्रिक्स है और इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या आता है, आइडेंटिटी आता है, वही यूज किया, ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। और देखिए स्टूडेंट, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, इसका मतलब क्या है, हमने ए इनवर्स की पहले मल्टीप्लाई, प्री का मतलब पहले, राइट। इस इक्वेशन के अंदर दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स बोथ साइड, राइट, बाई ए इनवर्स। तो अब थोड़ा सा रूल लगा दिया, राइट स्टूडेंट, ब्रैकेट एसोसिएटिव वाला, तो एसोसिएट करता है तो ए इनवर्स इंटू ए बी इंटू ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स, और ए इनवर्स आई इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स हो जाएगा, आइडेंटिटी का किसी में भी मल्टीप्लाई किया जाए तो ये स्टूडेंट ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। ये वाला रूल यूज कर लिया तो ये आइडेंटिटी बी हो जाएगा, ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। फिर से स्टूडेंट्स प्री मल्टीप्लाई हमने कर लिया किस चीज का, ये b इंटू ए बी इनवर्स ए इनवर्स आ रहा है। फिर से अगेन यहां पे लिखेंगे अगेन प्री मल्टीप्लाई, राइट स्टूडेंट, प्री मल्टीप्लाई, राइट, प्री मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स इन ऑन बोथ साइड, राइट, बाई बी इनवर्स ऑन बोथ साइड, राइट, बोथ साइड हमने बी इनवर्स की मल्टीप्लाई कर लिया, राइट, ये प्री मल्टीप्लाई फिर से अगेन, तो क्या हो गया, बी इनवर्स बी ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स हो रहा है, राइट स्टूडेंट। तो अब बी इनवर्स बी इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा, वही उसी रूल से, राइट, इस वाले रूल से, ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए, आइडेंटिटी हो जाएगा, क्लियर। तो ए बी को होल इनवर्स, अब यहाँ पे आइडेंटिटी आ गया तो ए बी को होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, हेंस ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हेंस इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। कुछ किया नहीं गया है इसके अंदर, ए इनवर्स की दोनों साइड मल्टीप्लाई, फिर बी इनवर्स की प्री मल्टीप्लाई, राइट, बाकी वही अलजेब्रा लगा दिया है, एक्सियम्स लगा दिए हैं एसोसिएटिव, राइट, मैट्रिक्स वाले रूल। सो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, सो थैंक यू। नेक्स्ट मैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कराऊंगा स्टूडेंट्स। सो आई होप जो थ्योरम्स मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से समझ आई होगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे।